दोस्तों, मैं पन्नालाल आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने 8वीं क्लास के अध्याय संख्या 1 को फसल उत्पादन व प्रबंधन पे पीछे 2 वीडियो अपलोड किए हैं। उसमें हमने फसल उत्पन्न करने के चरण सीखे, जिसमें हमने मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद व उद्योग के बारे में सीखा। आज हम सीखेंगे चरण नंबर 4, वो है सिंचाई। वो क्या है भाई? सिंचाई क्या है? सिंचाई। अब सिंचाई क्या होता है? वैसे सिंचाई हम सभी जानते हैं ग्रामीण इलाके से है, तो कि भाई फसल को एक निश्चित समय अंतराल के बाद जल देना क्या है? सिंचाई है। हम तो जहाँ पे बारिश पे ही कृषि निर्भर है, वहां तो बारिश से अपने आप सिंचाई हो जाती है, तो इतना हमें ज्ञात नहीं होता भाई सिंचाई करनी है। ठीक है, जहाँ कुएं, ट्यूबवेल, तालाबों के माध्यम से सिंचाई होती है, वहां पे एक निश्चित समय अंतराल के बाद फसल को क्या दिया जाता है? जल दिया जाता है। क्या दिया जाता है भाई? जल दिया जाता है। तो सिंचाई की परिभाषा इस प्रकार होगी कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद फसल को जल देना ही सिंचाई है। देना ही सिंचाई कहलाता है। देखिए, सिंचाई के स्रोत कहे तो आपके नदी हो सकता है, तालाब हो सकता है ना, कुआं हो सकता है। परंतु तरीके कहे कि किस तरीके से सिंचाई की जाती है, तो मैं बात पहले के समय की करूं, यानी पारंपरिक तरीके। इसमें सबसे पहला है मोट, या इसे गिरनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोट या गिरनी। ये क्या होता है कि एक मतलब वो अभी भी आजकल भी ग्रामीण में होता है कि कुआं है, नहीं टाका है लंबा, ठीक है, उस टाके में आजकल टाकों के ऊपर सिस्टम होता है, एक मतलब ऊपर इस प्रकार डंडी होती है, 2 पत्ते ऊपर उठा के माना ये कुआं है। ठीक है, कुआं मान लो या आप कुछ भी टाका मान लो। इस पे ये इसका गेट है, गेट के ऊपर 2 ऐसे पत्ते रखेंगे, एक इस पे इस प्रकार करके एक यहाँ चक्रिया बना देंगे। ठीक है, इसमें रस्सी डालेंगे और रस्सी घूमती रहेगी, एक पैर से ये रस्सी खींचेंगे, अपने आप बाल्टी क्या होगी? ऊपर आएगी। क्या आएगी? ऊपर आएगी। तो ये होता है अपना कौन सा? ये कौन सा होता है? मोट या गिरनी। ठीक है, इसके बाद एक और होता है जिसे कहते हैं रहट। क्या कहते हैं? और एक नंबर 30 से होता है जिसे कहते हैं चैन पंप। चैन पंप। तो ये है पहले की विधिया। कौन सी? पहले की विधिया, जो अभी वर्तमान में उपयोगी नहीं है। वर्तमान में इतनी उपयोगी नहीं है। जो वर्तमान में उपयोगी है उनके बारे में मैं आपको बता दूं, और इन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे आधुनिक विधिया कहते हैं। आधुनिक तरीके। ठीक है, आधुनिक तरीके, जिसमें सबसे पहला है छिड़काव तंत्र। कौन सा? छिड़काव तंत्र। और 2 नंबर पे है डीप तंत्र। कौन सा भाई? डीप तंत्र। कौन सा है रे? डीप तंत्र। इनके बारे में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। पिछली बार भी छिड़काव तंत्र पे क्वेश्चन आया था कि वो छिड़काव तंत्र को समझेंगे, तो इनमें से क्वेश्चन बनने की फुल संभावना है। तो इनको हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि ये है क्या विद्या। ठीक है, ये कौन सी विद्या, किस प्रकार की विद्या है, देखते जाइए आप। इजी शब्दों में ना, कि मेहनत हम अकेले को करनी है, परिणाम दुनिया देखेगी। ठीक है, जो भी काम करना है अकेले को करना है हमें, जो कुछ भी है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहली विधि छिड़काव
तंत्र, ठीक है, ये विधि छिड़काव तंत्र। इस विधि के बारे में हम आप पढ़ेंगे। एक बात हमेशा याद रखना कि खुद पे विश्वास रखना और खुद जो भी काम है अपने हाथ से करें, ठीक है। जो भी चीज है वो कहावत भी है कि कल करे सो आज करें, आज करे सो अब करें। तो जल्दी जल्दी ये विधि अभी सीख ले, ठीक है। तो इसमें होता क्या मैं आपको समझा दूं कि ये कोई कुआ, बावली, तालाब कुछ भी मान, ठीक। मैं इस पे आपको कुआ मान, और कुएं के ऊपर एक मुख्य पाइप इस प्रकार जो होता है, ठीक है, ये होता है मुख्य पाइप। मुख्य पाइप के आगे एक 15-15 फुट के इस प्रकार पाइप जो होते हैं, ठीक है। ये लो, ये 15-15 फुट के पाइप होते हैं, या 20 फुट के मान, ठीक है, एक ही साइज के है। ये पाइप है। अब यहाँ तक लेके आए मुख्य पाइप को, मुख्य पाइप, उसके आगे डंडा, ठीक है। यहाँ तक पाइप, यहाँ अपना माना फसल है, क्या है, फसल है भाई, ये लो फसल है, ठीक है। ये अपनी क्या है, फसल है, ठीक है, ये अपनी फसल है। अब इनमें क्या होता है कि यहाँ पे एक मतलब लोहे का फुआर टाइप कहते हैं, जिस फुआरा कहते हैं अपनी भाषा में, ये डंडा होता है लोहे का, ठीक है। इस पे एक नोजल घूमता हुआ इस प्रकार का एक नोजल लगा होता है, जैसे ग्रामीण इलाके में चिड़िया का नाम दिया जाता है। ये नोजल इस प्रकार होता है और ये घूमता है। नोजल क्या होता है, घूमता है और पानी फेंकता है। यहाँ से अगले पाइप पे फिर एक नोजल बना होता है, नहीं, ये नोजल देखो, ये नोजल घूमता है और पानी फेंकता है। तो ये है छिड़काव तंत्र, ठीक है। डंडा नहीं घूमता है, ध्यान देना। ये नोजल, ये ऊपर का नोजल ही घूमता है, या इसमें सुई पजी होती है, ये नोजल घूमता है, बारिश होती है। इस प्रकार मानो एक बारिश हो रही है, इस प्रकार फसल को क्या मिलता है, जल मिलता है। क्या मिलता है भाई, जल। तो ये है अपना छिड़काव तंत्र, ठीक है। ये क्या है, छिड़काव तंत्र। इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले कुआ है, ठीक है, और कुएं या ट्यूबवेल कह दो। इससे एक मुख्य पाइप होता है, मुख्य पाइप के आगे डंडा लगा होता है पाइपों का, लगभग 20 फुट के पाइप होते हैं। इसके आगे जहाँ फसल आती है वहां पे एक लोहे का डंडा होता है, उस पे एक नोजल होता है। क्या होता है, नोजल। वो नोजल घूमता है और फसल पे इस प्रकार मतलब पानी का छिड़काव होता है, जैसे बारिश हो रही है। क्या हो रही है, बारिश, ठीक है। तो ये विधि मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि समय ज्यादा लगेगा, तो आपको मैंने पूर्ण रूप से समझा दिया है कि भाई ये बात है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा किसकी, डीप तंत्र की। किसकी, डीप तंत्र की। ये विधि जहां असमतल भूमि होती है, जहां जल की कमी होती है, उसके लिए एक वरदान का कार्य है। कैसे कि जैसे ये कोई पहाड़ी इलाके भाकर है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ अपना कोई कुआ बाव जो भी है, यहाँ से पाइपों को ज्यों त्यों करके ले जाया जाता है, घुमाया जाता है, ले जाया जाता है, इसके ऊपर चढ़ाया जाता है, ये समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये फसल है माना ऊपर लगी हुई, ठीक है। तो इन फसलों में क्या किया जाता है, पाइप को इस प्रकार सेट किया जाता है कि बूंद बूंद जल आता रहे। बूंद बूंद जल क्या होता है, आता रहे, और जमीन सूखे नहीं। जमीन सूखेगी नहीं तो फसल अपने आप क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार इसको काम में लिया जाता है। ये है कौन सी, डीप तंत्र। कौन सी है, डीप तंत्र। ये जहां वह जल कम है वहां वरदान का कार्य, वरदान का कार्य करती है, या वरदान है। क्या है, वरदान है। बात समझ में आई। तो ये समतल भूमि के लिए, असमतल भूमि के लिए है, और ये एक वरदान की तरह है। कैसे, आपको मैंने समझा दिया कि असमतल भूमि पर जहाँ पर जल की कमी होती है वहां इसको भेजा जाता है, पाइपों के माध्यम से जल को इस प्रकार चढ़ाया जाता है, फिर पौधों में इस प्रकार उसको मतलब फिक्स किया जाता है कि बूंद बूंद जल उसमें गिरता रहे, और जल गिरेगा तो जमीन सूखेगी नहीं, और जमीन सूखेगी नहीं तो फसल क्या होगी, अपने आप ऊपर आ जाएगी। क्या होगी, ऊपर। ये है छिड़काव तंत्र। बात समझ में आई। छिड़काव तंत्र अपना काफी लंबा टॉपिक है जो हमने पूरा सीखा है, ठीक है।
आगे की विधि लगातार हम सीखते रहेंगे। देखिए, जैसे ये स्वीकार तंत्र क्लियर होता है, इसके आगे का जो 5वां टॉपिक है वो सीधा ही कौन सा आता है भाई, खरपतवार से सुरक्षा। और पे कौन निदान है कि नहीं है? जब घाव उगे जब वह खरपतवार है, तो अपन इन परिभाषा में विज्ञान परिभाषा में तो क्या घाव उगे जब वह खरपतवार नहीं, अपन परिभाषा अटे कॉम नहीं आवे और पे हम सको पर विज्ञान परिभाषा तो विज्ञान ही लिखनी पड़े। देखो, फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। फसल के साथ, पास नहीं साथ, फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमने बाजरी बोई और साथ में घास भी उगा, अन्य पौधे भी उगे, तो अन्य पौधे है ना, वही क्या है? खरपतवार है। क्या है भाई? आज तो अपने एकदम याद है नहीं, क्योंकि अपने हैं दिन माती दो हल्ला निदवानी टाइम हाल हासा। तो खरपतवार तो आपको बोलो कि फसल के साथ अवांछित रूप से उगे हुए पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। ठीक है, अबे खरपतवार हो गया, उग गए, ठीक है फसल, पच आपे कहीं को निदान, तो निदान ने अटे इन भाषा में कहवे निराई, कहीं के निराई। ठीक है, इन्हें परिभाषा इस प्रकार होगी। देखो, फसल या सीधे लिख दूं, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? निराई। ठीक है, सीधी बात अपन, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई कहलाती है रे। क्या कहलाती है? निराई कहलाती है रे। यानी खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या है? निराई है। ठीक है, बात समझ आई? अपन खरपतवार किन्हें कहवे और निराई, दोनों टॉपिक खास है। कहीं है दोनों टॉपिक खास है। अब कहीं वे कि ज्यादा खरपतवार हो जाए तो कुछ दवाइयां भी डाले, रासायन है जगह डाले, जब ने के खरपतवार नासी, कहीं के खरपतवार नासी, तो उनने बाद में भी थोड़ा सीख लो ताकि अपन टॉपिक कम हो जाए, खत्म हो जाए, कम हो जाए, अटे खत्म हो जाए। खरपतवार नासी, खरपतवार को हटाने या खरपतवार को नष्ट करने के लिए डाले गए रसायन ही खरपतवार नाशी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खरपतवार नाशी कहलाते। ठीक है भाई, खरपतवार को नष्ट करने के लिए डाले गए रसायन ही खरपतवार नाशी कहलाते हैं। खरपतवार नाशी कहलाते हैं। तो अपना यहाँ खरपतवार है वो क्या होता है? क्लियर होता है, पूरा होता है। अब आगे का टॉपिक जो हम सीखेंगे वो है कटाई।
क्या? कटाई। ठीक है, तो ये क्या होता है देखिए, इजी है अब तो रे, बिल्कुल इजी है। लो, और छठो सर कटाई। फसल पक जाने के बाद उसको काटना ही कटाई कहलाता है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही क्या? कटाई कहलाता है। ठीक है, और कटाई किसके द्वारा की जाती है भाई? तो अपने दटे दांत को मिलो, कहीं दांत, दांत वे नहीं, दांत तड़ो जिन्हें कहते, ठीक, वो को मिलो। एक शब्द है जिसका नाम होता है थ्रेशिंग। क्या आता है? अपन जगह है मशीन लेवो पीते हैं, थ्रेशर जको बाजरी काटे है नहीं हिटिया बे, थ्रेशर बा प्रक्रिया है कहीं देखो, दानों को फसल से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। बहुत इजी है नहीं? थ्रेशर माते ऊंचा चढ़े हिटिया नौकन बहुत थ्रेशर है, लेकिन क्या होता है? थ्रेशिंग। ठीक है, दानों को फसल से अलग करने की प्रक्रिया क्या है? थ्रेशिंग। क्या है भाई? थ्रेशिंग। अब सबसे अंतिम है जिसे हम कहते हैं भंडारण। वो क्या है वो भी सीख ले। ठीक है, ये भी हम सीख ले। ये है भंडारण। फसल पक जाए, हम वहां पे तो किसान आदमी ज्यादा फसल बोई थी, फसल में राखो बटे है, तो जगह बोनिया है जकी फसल ने इकट्ठी करे ज्यादा मात्रा में राखे, तो वहां का मतलब ऐसी ऐसी व्यवस्था हुए कि फसल में कीटाणु नहीं लागे है नहीं, फसल नष्ट नहीं हुए, तो एक सेफ जगह हुए कहीं वे सेफ जगह, या उनमें रासायनिक भी नौके, जैसे अपने देसी इलाज कौन है कि नींबू पत्ता नौको कोटी में है नहीं, नींबू पत्ता खादा शू कौन है कि जीव में पन पे नहीं, या अपने तो कपूर, कपूर नौको है नहीं, जिसमें ऊर्ध्वा पातन प्रक्रिया द्वारा सीधे गैस में बदल जाता है, कोई नुकसान भी नहीं है नहीं। तो भंडारण देखो, अधिक मात्रा में फसल को कीटाणुओं से बचाने के लिए उसे सुरक्षित रखना ही भंडारण है। क्या है? भंडारण। मैं इजी तरीके से आपको बता दूं कि आपने देख, मैं पहले ही कह दियो कि आपने से कौन को नीम के पत्तों से, अबे जहाँ बड़े भंडारी मतलब व्यापारी होते हैं वहां पर भंडारण अधिक मात्रा में होते हैं, तो वहां पत्तों की इतनी व्यवस्था नहीं होती ना, वे करते हैं वो ऐसे ऐसे रासायनिक डालते हैं कि जीवाणु उत्पन्न नहीं हो, जीवाणु उत्पन्न नहीं हो। अब एक अंतिम टॉपिक बचा, इसके बाद अपना पहला पार्ट क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त। वो है पशुपालन। क्या है? पशु पालन। ठीक है,
ये क्या होता है देखो, बड़ी मात्रा में पशुओं का रख रखाव, बड़ी मात्रा में पशुओं का रख रखाव ही क्या है, पशुपालन। क्या है भाई, पशुपालन कहलाता है। जैसे अधिक मात्रा में बकरियों को रखना, भैंसों को रखना, गायों को रखना, या क्या है, पशुपालन। क्या है भाई, पशुपालन। और ये खूब हो रहा है अपने ग्रामीण इलाकों में। तो इसकी काफी परिवार ऐसे हैं जो इसी पे आर्थिक रूप से टिके हैं। ठीक है, जैसे बकरियों को पालना, है ना, भेड़ों को पालना आदि। तो इस प्रकार अपने पाठ का क्या होता है, यहाँ पे समापन हो जाता है। और पाठ के जो पीछे के क्वेश्चन है वो वीडियो के माध्यम से मैं क्लास लेके आऊंगा और उसमें हम पूर्ण रूप से सीख लेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे क्या होती है, समाप्त होती है। पाठ पूरा हो गया है। जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं अगले वीडियो में लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइकों द्वारा ही हमारा हौसला क्या होता है, बढ़ता है। हम इससे भी बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।